नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं रिया बड़ी खबर फास्ट। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को विशेष बनाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लोग तिरंगा झंडा लेकर रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है। यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा अभियान ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई ऊर्जा भरी है। देशवासियों को इस साल इस अभियान को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आइए 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। पीएम मोदी ने तिरंगे के साथ सेल्फी जरूर लेने की बात भी अपने ट्वीट में कही है। इस साल भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके चलते 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस को बेहद खास बनाया गया है। पीएम मोदी लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने के चलते भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जाने अनजाने अपमान न हो जाए, हम सावधानियां बरतें। तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम हैं जिसे सभी को जानना चाहिए। गलत तरीके से तिरंगा फहराने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जेल भी हो सकती है। ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने में अंतर है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं। 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं। तिरंगा फहराते समय यह ध्यान रखें कि यह भीगा ना हो और न ही किसी प्रकार की उसे क्षति हुई हो। केसरिया रंग हमेशा ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग हमेशा सबसे नीचे की पट्टी में होना चाहिए। झंडा कटा फटा नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे फहरा सकते हैं। पहले केवल हाथ से बुने हुए झंडे की अनुमति थी, लेकिन अब मशीन से भी बने हुए झंडे को फहराने की अनुमति मिल चुकी है। झंडे को पहले सिर्फ दिन के वक्त ही फहराया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नियम को बदल दिया है। इसे दिन या रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए। 24 तीलियां होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई और ध्वज नहीं लगाया जा सकता है। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ लिखा नहीं जा सकता है। तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगाकर रखना है। फेंकना और क्षति पहुंचाने की मनाही है। अब जानते हैं तिरंगा निस्तारण के नियम। पहले नियम के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को 2 तरीकों से निस्तारित किया जा सकता है। पहला, एकांत में जलाना। दूसरा, तिरंगे को दफन करना। बेहद गंदे या किसी कारणवश फट गए राष्ट्रीय ध्वज को दफन करने के लिए लकड़ी का बॉक्स लेना होगा और तिरंगे को सम्मान पूर्वक तह लगाकर दफन करना होगा। इसके बाद उसके सामने 2 मिनट तक मौन खड़े रहना होगा। दूसरा तरीका इसे जलाने का है। इसके लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगा। अग्नि के मध्य में तिरंगे को सम्मान पूर्वक तह लगाकर रखना होगा, किनारे से नहीं। यह नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा गर्व है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रिया बड़ी खबर फास्ट।